अबिलियन ग्रुप। ये हमारा सेकंड लेक्चर है गोल्डन रिजल्ट्स ऑफ ग्रुप थ्योरी पे। आपको नाम पढ़ के तो ये लग रहा होगा कि अबिलियन ग्रुप इज वेरी सिंपल बिकॉज इट्स डेफिनेशन इज वेरी सिंपल। एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करे, ए बी इज इक्वल टू बी ए फॉर ऑल एलिमेंट्स ए बी ऑफ ए ग्रुप जी, उसे आप कहते हैं एबिलियन ग्रुप। लेकिन इस लेक्चर में आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स आपको नजर आएंगे जो शायद पहली बार आप पढ़ रहे होंगे या आपकी नजर से पहले नहीं गुजरे होंगे। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर एंड वेरी फैसिनेटिंग रिजल्ट्स अबाउट एबिलियन ग्रुप्स। ओके, फर्स्ट रिजल्ट इज एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस इक्वल टू 5 इज अबिलियन। अब ये बहुत जबरदस्त रिजल्ट है कि कोई भी ग्रुप जिसका ऑर्डर 5 हो या उससे लेस हो तो वो हमेशा बिलियन होता है। साल के तौर पे हम वन बाय वन देख लेते हैं। एक ग्रुप जिसका ऑर्डर 1 हो, उसके अंदर सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट होता है और ये अपने साथ कम्यूट करता है, ये बिलियन हो गया। एक ग्रुप जिसका ऑर्डर 2 हो, या एक ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर 3 हो, या एक ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर 5 हो, यानी ये वो ग्रुप है जिनका ऑर्डर प्राइम नंबर है। इनके बारे में हमें पता है कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, जिस भी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम होगा हम उसे डायरेक्टली कह सकते हैं कि वो साइक्लिक होगा, और हम इसे इसका वो कैलस टेबल बना के प्रूव भी कर सकते हैं कि ये बिलियन होगा। ठीक है, डायरेक्ट उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्योंकि हमारे पास एक बड़ा वेल नोन रिजल्ट है कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक एंड एवरी साइक्लिक इज अबिलियन, सो दीज आर अबिलियन ग्रुप्स। लिहाजा ऑर्डर 2 का अबिलियन है, 3 का है, 5 का है, बीच में रह गया ऑर्डर 4 का, एक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। ऑर्डर 4 को आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। ठीक है, यानी प्राइम स्क्वायर, ये बेसिकली प्राइम नंबर का स्क्वायर है। अब ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर हो प्राइम स्क्वायर, पी स्क्वायर, वो भी अबिलियन ग्रुप होता है। हम ये रिजल्ट यूज कर लेंगे। इसका मतलब है कि ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 इज आल्सो अबिलियन ग्रुप। ठीक है, और 5 इसमें आ गया, सो ये प्रूव हो गया कि एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस इक्वल टू 5 इज अबिलियन ग्रुप। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि चले 5 तक तो सारे बिलियन हो गए हैं, लेकिन 5 के बाद क्या होगा? ऑर्डर 6 वाले को बिलियन क्यों नहीं कहा? सो द रीजन इज द स्मॉलेस्ट नॉन अबिलियन ग्रुप इज ऑफ ऑर्डर 6। ऑर्डर 5 तक तो कोई आप समझें कि अबिलियन ग्रुप पैदा हो ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल है कि कोई ग्रुप नॉन अबिलियन हो। ठीक है, सारे ऑर्डर 5 तक अबिलियन होंगे। ऑर्डर 6 में, ऑर्डर 6 का ग्रुप ये स्मॉलेस्ट ग्रुप है जो नॉन अबिलियन हो सकता है। यानी जरूरी नहीं कि ये नॉन अबिलियन होगा। अगर आप ऑर्डर 6 का ग्रुप साइक्लिक ले लेते हैं, ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, तो वो साफ जाहिर है ये बिलियन ग्रुप होगा। लेकिन ऑर्डर 6 में आपके पास दो ग्रुप ऐसे हैं जो कि नॉन अबिलियन है, जिसमें से पहले नंबर पे है D3, ए सच दैट A3 इज इक्वल टू 1। ये ग्रुप दो एलिमेंट से जनरेट होता है, ए बी से। सिंगल से होता तो ये साइक्लिक हो जाता, ए और बी, साइड दैट A3 इज इक्वल टू 1, बी स्क्र इज इक्वल टू 1। यानी इसमें बी तो हमेशा ऑर्डर 2 का होता है, ए का ऑर्डर जो है वो ये इस पे डिपेंड करता है। D3 है तो A3 इज इक्वल टू 1, एंड सिमिलरली ए बी स्क्र, दिस इज आल्सो इक्वल टू 1। और इसका जो डिफाइनिंग रिलेशन है वो ये है कि ए बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी ए इनवर्स। ठीक है, ये D3 का एक डिफाइनिंग रिलेशन है कि ये दो एलिमेंट ए और बी से जनरेट होता है। ए का ऑर्डर 3 है, बी का ऑर्डर 2 है, ए बी का ऑर्डर 2 है, और ये बाकी एलिमेंट फाइंड करने के लिए और बाकी सारी चीजों के लिए ये रिलेशन होता है। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी मदद से आप इसका टेबल भी बना सकते हैं, इसके एलिमेंट के इनवर्स भी फाइंड कर सकते हैं, इसके ऑर्डर भी फाइंड कर सकते हैं। आप इसी की मदद से सब कुछ करते हैं। डाइहाइड्रल ग्रुप इसके बगैर आप समझ ही नहीं सकते। इस पे हम एक अलग लेक्चर लेंगे कि डाइहाइड्रल ग्रुप्स की बातें हम उसमें सीखेंगे। फिलहाल जस्ट हमारे लिए इतना काफी है कि अगर ये डिफाइनिंग रिलेशन हो, ए बी इज इक्वल टू बी ए इनवर्स, तो A3 इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब है? A3 1 का मतलब ये है कि A इंटू ए स्क्र इज 1। इसका मतलब है कि A का जो इनवर्स है ना वो A स्क्र है। ठीक है, तो ये बन गया ए बी इज इक्वल टू बी ए स्क्र। जबकि अगर ये अबिलियन होता तो ए बी इज इक्वल टू बी ए होना था। अब ए बी इज इक्वल टू बी ए स्क्र शोज दैट दिस इज नॉन अबिलियन ग्रुप। ठीक है, एंड ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप इज 6।
ठीक है, इसके एलिमेंट अगर आप लिखना चाहें तो उसका आसान सा तरीका होता है 1a a3 1 हो जाता है, यानी पहले a की पावर लिख ली, फिर b की पावर लिखी b और b स्केयर 1, फिर इसका प्रोडक्ट लिखा ab a स्केयर b। ठीक है, और आप अब डिफाइनिंग रिलेशन आपको कहता है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए स्केयर बी इज इक्वल टू बी है, तो लिहाजा ये एलिमेंट रिपीट हो जाते हैं तो आप इसे दोबारा नहीं लिखते। तो ए हमेशा शुरू में इसलिए आता है कि बी ए स्केयर ए बी के बराबर है, बी ए स्केयर बी के बराबर है, तो ये अगर लिखेंगे तो ये रिपीट हो जाएंगे। तो ये इसके 6 एलिमेंट्स हैं। सो द स्मॉलेस्ट नॉन एबिलियन ग्रुप इज D3। S3 भी हमारे पास स्मॉलेस्ट नॉन एबिलियन ग्रुप है। S3 क्या होता है? ग्रुप ऑफ परमुटेशन। इस पे भी हम एक अलग, ये पूरा चैप्टर है और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके क्वेश्चन बहुत अहम है, इस पे हम पूरा एक लेक्चर रख सकते हैं। इसके एलिमेंट्स हैं 1 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3 2, ये इसके एलिमेंट्स है और बड़ा स्पेशल तरीका है इनको लिखने का, हम उसे देख लेंगे। इसकी मल्टीप्लीकेशन भी बड़ी स्पेशल है कि 1 2 1 3 से जब मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 1 2 3 आता है। 1 3 जब 1 2 से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 1 3 2 आता है। एंड 1 2 3 इज नॉट सेम एज 1 3 2। मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि बीएससी मैथमेटिकल मेथड का आप 2.3 कर लें, जिस एक्सरसाइज में परमुटेशन की मल्टीप्लिकेशन सिखाई हुई है। अदरवाइज इस पे हम एक अलग लेक्चर भी करेंगे। यहाँ पे आपको ये बताने का मकसद था कि स्मॉलेस्ट नॉन अबिलियन ग्रुप जो बन सकता है वो ऑर्डर 6 का बन सकता है, और वो S3 भी बन सकता है और D3 भी बन सकता है। Next result is, if a group G is such that x square equal to E for all x in G, then G is an abelian group। ठीक है, अब x square equal to E है for all x in G, x square equal to E, एक दूसरा एलिमेंट y लिया तो y square equal to E, x और y अगर ग्रुप के एलिमेंट है तो एक्स वाई का प्रोडक्ट भी इसका एलिमेंट है, तो एक्स वाई स्केयर इज आल्सो इक्वल टू ई। ठीक है, यानी जो भी एलिमेंट है उसका स्केयर ई के बराबर है। अब आप बड़ी आसानी से इसको बिलियन ग्रुप प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज एक्स वाई स्केयर ई के बराबर है। एक्स वाई स्केयर का मतलब है एक्स वाई इंटू एक्स वाई, तो ये ई के बराबर है, तो ये हो गया एक्स इंटू वाई एक्स, वाई इज इक्वल टू ई। अब अगर आप इसको लेफ्ट साइड से एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा ई के साथ, और राइट साइड से y से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे y आ जाएगा, और ये x के ई बन जाएगा, y के ई बन जाएगा। सो y x इज इक्वल टू एक्स वाई, एंड दिस ग्रुप इज अ बिलियन ग्रुप। दिस इज वेरी सिंपल प्रूफ। अच्छा, नेक्स्ट इसी तरह इसी से मिलता जुलता रिजल्ट, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप G इज इट्स ओन इनवर्स देन G इज अ बिलियन। अगर ग्रुप का हर एलिमेंट सेल्फ इनवर्स हो, यानी अपना इनवर्स आप हो, तो वो ग्रुप भी एबिलियन होता है। अपना इनवर्स आप होने का मतलब ये है कि हर एक्स इक्वल हो एक्स इनवर्स के। इसे अगर आप इसे एक्स से मल्टीप्लाई करें तो एक्स इंटू एक्स इनवर्स, ये बन जाएगा एक्स स्केयर इक्वल टू ई। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हर एलिमेंट का स्केयर ई के बराबर है। तो यही रिजल्ट नहीं बन गया जो अभी प्रूव किया है। लिहाजा आप डायरेक्टली प्रूव कर सकते हैं, लेकिन ये काफी है कि हम इसे पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि इस किस्म का हर ग्रुप जिसके स्केयर ई के बराबर हो वो हमेशा बिलियन ग्रुप होगा। ठीक हो गया? अच्छा, फिर नेक्स्ट रिजल्ट, इफ एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप G इज ऑफ ऑर्डर 2 देन ग्रुप G इज अ बिलियन। अच्छा, एक बात तो ये होगी ऑर्डर 2 है, दूसरी बात ये बड़ी खास बात है एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि आइडेंटिटी के एलिमेंट का तो ऑर्डर हमेशा 1 होता है। आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इज 1 बिकॉज 1 इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट e पावर 1 इज इक्वल टू e। तो आइडेंटिटी का ऑर्डर तो 2 हो नहीं सकता है, इसका ऑर्डर तो हर ग्रुप में 1 रहना है। तो आइडेंटिटी के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट का ऑर्डर 2 हो भी सकता है। एंड इफ एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप G इज ऑफ ऑर्डर 2 देन दैट ग्रुप इज अ बिलियन। अच्छा, इसका मतलब है कि हर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 2 है, तो इसका मतलब यह है कि फिर एक्स स्क्वायर ई के बराबर है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे ई का ऑर्डर तो 1 ही है, लेकिन ई इसको सेटिस्फाई तो करता है। अगर एक्स को ई पुट कर दें तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई, एक्स की जगह ई पुट किया है तो वी गेट ई स्क्वायर इक्वल टू ई। ठीक है, इसका मतलब है कि आइडेंटिटी एलिमेंट भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई तो करता है। सो every element of this group
सेटिस्फाइज एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई। तो अब ये दोबारा से ये नहीं बन गया रिजल्ट, इसे हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो ये तीनों रिजल्ट आपस में रिलेटेड हैं, आप बड़ी आसानी से इसे याद रख सकते हैं कि अगर किसी एलिमेंट, अगर ग्रुप ऐसा हो कि जिसमें हर एलिमेंट का स्क्वायर ई के बराबर हो तो वह बिलियन होगा। ग्रुप ऐसा हो जिसमें हर एलिमेंट अपना इनवर्स आप हो तो वह बिलियन होगा। ग्रुप ऐसा हो जिसमें हर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 2 हो तो वो ग्रुप हमेशा बिलियन ग्रुप होगा। ठीक है, दिस इज वेरी इजी। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं। ए ग्रुप इज अबिलियन if and only if ab square equal to a square b square for all ab belongs to g। अगर ये कंडीशन हर ए बी के लिए सेटिस्फाई हो तो ग्रुप अबिलियन हो जाता है। ये कंडीशन क्या कहती है आपको? स्क्वायर का मतलब है ए बी इंटू ए बी, दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये बन जाएगा ए इंटू बी, दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से आप बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हैं यूजिंग द प्रॉपर यूजिंग द मल्टीप्लीकेशन ऑफ इनवर्सेस। अगर आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर से आपका ए गायब हो जाएगा, और यहाँ पे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक ए रह जाएगा। राइट साइड से बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करें बी गायब हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो एक बी रह जाएगा। ए बी इज इक्वल टू बी है। सो ये प्रूव हो गया कि अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है हर ए बी के लिए तो वो ग्रुप अबिलियन होगा। एंड नेक्स्ट इज let G be a group such that a b power n is equal to a n b n for three consecutive integers n, then G is also an abelian group। अच्छा, अब देखिए ये जो कंडीशन है ना, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी, ये इससे मुख्तलिफ है। इसमें पावर फिक्स्ड है, पावर 2 ही रहनी है, और तमाम ए बी के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो। अब जबकि नेक्स्ट थ्योरम में क्या कहता है, वो ये कहता है कि ए बी पावर एन इज इक्वल टू ए एन बी एन। ये कंडीशन सेटिस्फाई तो तमाम ए बी के लिए हो, लेकिन अब एन आपका क्या हो, फॉर थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स, यानी ये कंडीशन तीन कंसेक्टिव इंटीजर्स के लिए सेटिस्फाई हो। यानी अगर तो ये 2 के लिए सेटिस्फाई हो तो ये अकेली काफी है, अगर 2 के लिए सेटिस्फाई हो। अदरवाइज अगर आपके पास फर्ज करें ये कंडीशन n इज इक्वल टू 5, 6 और 7 के लिए सेटिस्फाई हो रही है तो आप कहेंगे ये ग्रुप आपका अबिलियन बन जाएगा। तो इस सेंस में ये डिफरेंट रिजल्ट है। ओके, नेक्स्ट इज इफ g इज अबिलियन ग्रुप। अगर g अबिलियन ग्रुप है देन ए बी पावर n इज इक्वल टू ए एन बी एन, दिस इज फॉर ऑल n, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n। ठीक है, वो जो कंडीशन थी तीन कंसेक्टिव के लिए हो वो इसके कन्वर्स पार्ट के लिए थी, लेकिन अगर ग्रुप अबिलियन होगा तो फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड ए बी पावर एन इज इक्वल टू ए एन बी एन, एंड दिस इज वेरी सिंपल बिकॉज ए बी रेज टू पावर एन का क्या मतलब है कि आप ए बी मल्टीप्लाई ए बी एन टाइम्स आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे। और कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करने का क्या मतलब है कि बी ए सारे के सारे इंटरचेंज होके ए सारे एक लाइन पे लग जाएंगे, बी सारे एक साइड पे लग जाएंगे, तो ये बन जाएगा a and b n and there is nothing। ठीक है, this is very simple। अच्छा, every subgroup of an abelian group is abelian। this is again very trivial। क्यों ये ट्रिवियल है? क्योंकि अगर a ये प्रॉपर्टी है ए बी इज इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए बी इन g और h सब ग्रुप है g का, तो फिर जो h के एलिमेंट होंगे वो g के भी एलिमेंट होंगे, और g के एलिमेंट कम्यूट करते हैं तो लिहाजा ये भी कम्यूट करेंगे। इसका मतलब है कि अगर बड़े सेट में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करे तो हर सबसेट में होल्ड करता है, वही तो एलिमेंट होते हैं। इसी तरह अगर किसी सेट में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करे तो उसके हर सबसेट में वो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। लिहाजा एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबिलियन ग्रुप इज अबिलियन, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, नेक्स्ट इज एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर वेयर पी इज प्राइम इज अबिलियन। इसका मतलब ये है कि कोई आपसे ये कहे कि क्या ऑर्डर 4 का ग्रुप नॉन अबिलियन हो सकता है? नो, बिकॉज 4 इज 2 स्क्वायर एंड एवरी प्राइम स्क्वायर इज अबिलियन ग्रुप। व्हाट अबाउट ऑर्डर 9? 9 इज एक्चुअली 3 स्क्वायर, दिस इज अबिलियन। ठीक है, किसी भी प्राइम, फॉर एग्जांपल 5 प्राइम है, 5 स्क्वायर इज 25। अब 25 ऑर्डर का नॉन अबिलियन ग्रुप नहीं हो सकता। 7 प्राइम है, 7 का स्क्वायर 49, 49 ऑर्डर का अब आपको कोई भी नॉन अबिलियन ग्रुप नहीं मिल सकता। ठीक है, तो ये आपको बहुत सारी एग्जांपल दे रहा है बिलियन ग्रुप्स की, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर, और आपने इसे यूज करते हुए प्रूव किया था कि ग्रुप का ऑर्डर अगर 4 हो तो वो हमेशा बिलियन ग्रुप होता है। अच्छा, नेक्स्ट वन, ए ग्रुप जी इज अ बिलियन इफ एंड ओनली इफ इट्स सेंटर इज द होल ग्रुप। ये बहुत अच्छा रिजल्ट है।
सेंटर ऑफ जी क्या होता है? कोई भी ग्रुप है उसके सेंटर से क्या मुराद है? सेंटर से मुराद ग्रुप के वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो ग्रुप पूरे ग्रुप के सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट कर जाएं, इस तरह से फॉर ऑल जी इन जी। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि हो सकता है आपका ग्रुप अबिलियन ना हो, ठीक है, अबिलियन होगा फिर तो सारे एलिमेंट कम्यूट कर जाएंगे। हो सकता है वो अबिलियन ना हो, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा जरूर होता है जो उसके बकाया तमाम एलिमेंट के साथ कम्यूट कर जाता है। लिहाजा ग्रुप नॉन अबिलियन भी हो तो उस बेचारे के अंदर भी कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो सारों के साथ कम्यूट कर जाते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर ग्रुप अबिलियन हो फिर तो मौजे ही मौजे हैं। फिर तो उसका हर एलिमेंट ही दूसरे एलिमेंट से कम्यूट करेगा, ठीक है। लिहाजा अगर आपका ग्रुप अबिलियन है तो उसका जो सेंटर है, यानी सेंटर से मुराद उन तमाम एलिमेंट्स का सेट जो बाकियों के साथ कम्यूट करते हैं, वो पूरा का पूरा ग्रुप हो जाएगा। सो सेंटर ऑफ द ग्रुप इज इक्वल टू द होल ग्रुप इफ ग्रुप इज अबिलियन, और ये इफ एंड ओनली इफ के साथ है, यानी इसका कन्वर्स भी होल्ड करता है। एंड नेक्स्ट वन इज इफ ग्रुप जी इज अबिलियन इफ एंड ओनली इफ इट्स derived सबग्रुप इज ट्रिवियल। ये उसका एक किस्म का, ये उसका रिवर्स है सेंटर का, किसी हद तक आप कह सकते हैं। डिराइव्ड सबग्रुप क्या होता है मैं पहले आपको ये बता देता हूँ। जी अगर आपका ग्रुप है डी, जी प्राइम को हम डिराइव्ड सबग्रुप कहते हैं, या इसको जी कम्यूटेटर जी भी लिखते हैं ऐसे करके। इसमें होता क्या है, दिस इज द ग्रुप जनरेटेड बाय ए बी कम्यूटेटर। ए बी कम्यूटेटर हम कहते हैं ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई ए इनवर्स मल्टीप्लाई बी इनवर्स, जबकि ए और बी आर एलिमेंट्स ऑफ जी। ये जो सब ग्रुप होता है ना इस किस्म का, इसे हम कहते हैं कम्यूटेटर सब ग्रुप, ठीक है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, ये बड़ी मजेदार सी गेम होती है। अब दोबारा देखें, अगर आपका ग्रुप बिलियन है तो फिर तो सारी गेम ही खत्म है। अगर आपका ग्रुप बिलियन है तो आपका जो डिराइव्ड सब ग्रुप बनना है वो इस तरह के एलिमेंट से बनना है। अगर बिलियन होगा तो ये दोनों आपस में जगह बदल लेंगे, ए इनवर्स बी बी इनवर्स, ये खत्म ये खत्म, आइडेंटिटी आ गया। इसका मतलब आपकी गेम ही खत्म हो जाएगी। अगर ग्रुप बिलियन होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा, ए इनवर्स से जा मिलेगा, बी बी इनवर्स से जा मिलेगा, आप कर लें जो करना है, ठीक, ये आइडेंटिटी के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपका ग्रुप बिलियन ग्रुप है तो आप जब भी उसके एलिमेंट्स लेंगे और उनका कम्यूटेटर फाइंड करेंगे, आपके हाथ कुछ नहीं आएगा, वो हमेशा आइडेंटिटी बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो क्या मतलब, इसका मतलब है कि फिर ये ग्रुप हमेशा आइडेंटिटी ही देगा सिर्फ आपको, इसे ही हम ट्रिवियल सब ग्रुप कहते हैं, ठीक है। मेरा नेक्स्ट लेक्चर सब ग्रुप पे है। ए ग्रुप जी इज अ बिलियन इफ एंड ओनली इफ डिराइव्ड सब ग्रुप इज ट्रिवियल। तो ये आप याद रख लें, ग्रुप अगर बिलियन होगा तो सेंटर ऑफ द ग्रुप इज होल ग्रुप, और ग्रुप अगर आपके पास बिलियन होगा तो जो डिराइव्ड सब ग्रुप होगा वो आइडेंटिटी के बराबर, यानी इसमें आपके हाथ कुछ नहीं आएगा और सेंटर में आपका पूरा ग्रुप आ जाएगा, ठीक। इसके अलावा आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि अगर आपका ग्रुप बिलियन ग्रुप होगा तो और कोई भी आप सब ग्रुप लेंगे उसका, तो उसका जो नॉर्मलाइजर होगा उस सब ग्रुप का वो पूरे ग्रुप के बराबर होगा। नॉर्मलाइजर की कहानी भी सादा सी है। नॉर्मलाइजर में वो एलिमेंट चला जाता है जो एच के साथ लेफ्ट साइड से और राइट साइड से सेम आंसर दे, यानी जी एच इज इक्वल टू एच जी, यानी लेफ्ट को साइड इक्वल टू राइट को सेट, ठीक है। उसे नॉर्मलाइजर, उन तमाम एलिमेंट्स की कलेक्शन जिनका लेफ्ट को सेट और राइट को सेट सेम होता है वो नॉर्मलाइजर बनाते हैं। सारे ऐसे नहीं होते, लेकिन जो ऐसे होते हैं जिनका लेफ्ट राइट को सेट सेम होता है वो नॉर्मलाइजर के एलिमेंट कहलाते हैं। अगर ग्रुप अबिलियन होगा तो वो बड़ा शरीफ किस्म का ग्रुप होता है, वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, तो लिहाजा इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता जी एच हो या एच जी हो। सो उस सूरत में ग्रुप का हर ही एलिमेंट नॉर्मलाइजर में आ जाता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सेम इज द केस विद सेंट्रलाइजर। सेंट्रलाइजर ऑफ ए ग्रुप, सेंट्रलाइजर ऑफ ग्रुप क्या होता है, इससे बड़ा मिलता जुलता होता है। सेंट्रलाइजर ऑफ द ग्रुप में वो तमाम एलिमेंट आते हैं जो एच के साथ लेफ्ट राइट को सेट की कहानी कोई नहीं, जो एच के हर एलिमेंट से कम्यूट करे। यानी ये फिर भी आसान होता है कि जी कैपिटल एच के साथ कम्यूट कर जाए, ये फिर भी आसान होता है, ये बाहर बाहर से करना होता है सेट के साथ। लेकिन जी अंदर जाके हर एलिमेंट से कम्यूट करना, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग कंडीशन है। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो फिर वो वाला एलिमेंट सेंटर ऑफ जी में जाता है।
अगर ग्रुप अबिलियन होगा तो फिर इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो एच के साथ कम्यूट कर लेगा, वो एच के एलिमेंट से भी कम्यूट कर लेगा। सो उस सूरत में सेंटर ऑफ द ग्रुप इज इक्वल टू द होल ग्रुप इफ द ग्रुप इज अबिलियन। दैट्स व्हाई द अबिलियन ग्रुप्स आर वेरी सिंपल इन देयर स्टडीज। नेक्स्ट हमारे पास बड़ा यूजफुल रिजल्ट है, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन। हर साइक्लिक ग्रुप अबिलियन होता है, दैट इज साइक्लिक इंप्लाइज अबिलियन। ठीक है, बहुत सिंपल रिजल्ट है। क्यों सिंपल है? साइक्लिक होते ही बेचारा बड़ा सादा सा है, ए सच दैट ए एन इज इक्वल टू ई। सपोज अगर ये फाइनाइट है, फाइनाइट ना हुआ तब जनरेटेड बाय ए सिर्फ लिखते हैं हम। साइक सी के अंदर जो पड़ा है वो ए की पावर है, और अगर दो एलिमेंट है तो वो दोनों ए की पावर में है, और अगर वो ए की पावर में है तो आपको पता है मल्टीप्लाई करने से पावर ऐड हो जाती है, और m प्लस एन का मतलब n प्लस एम होता है, दोनों सेम है। लेकिन जब इसको अलग करते हैं तो एलिमेंट अपनी जगह बदल चुके होते हैं, तो इस तरह पता भी नहीं चलता और कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर जाता है। लिहाजा अगर साइक्लिक ग्रुप है तो उसके एलिमेंट क्योंकि सारे एक ही एक्सपोनेंट की फॉर्म में होंगे और वो आपस में कम्यूट कर जाती हैं, लिहाजा हर साइक्लिक ग्रुप अबिलियन होता है। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। एक अबिलियन ग्रुप की क्या मजबूरी है कि उसका हर एलिमेंट एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो, अगर ऐसा हो तो वो साइक्लिक ना हो जाए। लिहाजा एक अबिलियन ग्रुप मे और मे नॉट बी साइक्लिक। हम एक एग्जाम्पल दिया करते हैं बड़ी सादा सी, मैं यहां इसे रिपीट कर रहा हूं कि आपके पास एक ग्रुप है जिसे क्लाइंट 4 ग्रुप कहते हैं, ये कल भी मैंने लेक्चर में आपको बताया था, ये वाला, जिसमें हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 होता है। इसका ऑर्डर भी 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 है, लिहाजा ये अबिलियन हो गया। लेकिन ये साइक्लिक नहीं होता। क्यों नहीं साइक्लिक होता? साइक्लिक तब हो सकता है जब इसके अंदर कोई एक एलिमेंट ऐसा हो जिसका ऑर्डर इसके ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो। साइक्लिक उसके बगैर नहीं होता। अगर ग्रुप फाइनाइट हो तो उसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका ऑर्डर उस ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है। यहाँ ये सारे ऑर्डर 2 के हैं, आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 है, लिहाजा इसमें तो कोई जनरेटर नहीं है, लिहाजा ये साइक्लिक नहीं है, दिस इज नॉट साइक्लिक। हाँ, इसमें अगर कोई एलिमेंट होता ऑर्डर 4 का तो ये साइक्लिक हो जाता। आपके पास ऑर्डर 4 का साइक्लिक ग्रुप भी है, ये साइक्लिक ना सही, लेकिन ऑर्डर 4 में आपको साइक्लिक ग्रुप भी मिल सकता है जो बिलियन भी है, साइक्लिक भी है। और वो कौन सा है? 1 - 1 अयोटा माइनस अयोटा। आप जानते हैं अयोटा, आपके पास अयोटा -1 का स्क्वायर रूट होता है। अयोटा की पावर 4 जाके 1 होती है, यानी ऑर्डर ऑफ अयोटा इज 4, ऑल्सो ऑर्डर ऑफ C4 इज 4। तो अब आपको मिल गया एक ऐसा एलिमेंट जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है, तो आंखें बंद करके कहें कि दिस इज साइक्लिक एंड दिस इज जनरेटेड बाय अयोटा। ठीक है, तो ये कहानी आ गई हमारे पास, एक ग्रुप जो अबिलियन है लेकिन साइक्लिक नहीं, अबिलियन है लेकिन साइक्लिक है, लिहाजा अबिलियन का साइक्लिक होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट रिजल्ट इज एनी डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स इज अबिलियन। इस पे पूरा एक लेक्चर दूंगा आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट पे। साइक्लिक ग्रुप का जो डायरेक्ट प्रोडक्ट होता है वो हमेशा अबिलियन होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक साइक्लिक ग्रुप है Z2, ये Z वाले सारे साइक्लिक होते हैं। एक साइक्लिक ग्रुप है Z2, दूसरा साइक्लिक ग्रुप ले लें आप Z4, दोनों साइक्लिक हैं। ठीक है, इसके साथ जो बनने वाला ग्रुप है वो क्या होगा? साइक्लिक होगा, नॉन साइक्लिक होगा। ठीक है, पहले तो आप देख लें उसका ऑर्डर क्या होगा। इसके अंदर 2 एलिमेंट हैं, इसके अंदर 4 एलिमेंट हैं। जब आप इसका प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास जो ग्रुप बनेगा उसका ऑर्डर 8 होगा, पहली बात ये। ठीक है, अब ये कैसा होगा? साइक्लिक होगा या नहीं होगा? अबिलियन होगा या नहीं होगा? तो हमारा रिजल्ट ये कहता है कि हर 2 साइक्लिक ग्रुप का जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है वो अबिलियन होता है। लेकिन साइक्लिक क्यों नहीं होता वो मैं आपको समझाता हूँ। Z2, आपका एक रिजल्ट है कि Zn क्रॉस Zm इज साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ Mn आर रिलेटिवली प्राइम। अगर ये रिलेटिवली प्राइम होंगे ना तो फिर इनका डायरेक्ट प्रोडक्ट हमेशा साइक्लिक होगा। अगर रिलेटिवली प्राइम नहीं होंगे तो वो साइक्लिक नहीं होगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये 2 है, ये 4 है, ये रिलेटिवली प्राइम नहीं है, लिहाजा ये साइक्लिक नहीं है। और उसकी वजह भी मैं आपको समझाता हूँ। साइक्लिक होने के लिए इसके अंदर एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका ऑर्डर 8 हो, क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर 8 है। लेकिन किसी भी इसके अंदर किसी भी एलिमेंट का जब ऑर्डर आप लेंगे ना तो मैक्सिमम ऑर्डर जो हो सकता है ना किसी भी एलिमेंट का, वो 2 और 4, ये जो नंबर होते हैं यहाँ पे, इनके जीसीडी के बराबर होता है। 2 और 4 का जीसीडी 4 है। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो एलिमेंट पड़े हैं ना उसका मैक्सिमम ऑर्डर ही 4 है, तो 8 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसका मतलब है इसके अंदर कोई एलिमेंट ऑर्डर 8 का नहीं है। जब 8 का ऑर्डर का एलिमेंट ही नहीं है
तो इसका कोई जनरेटर ही नहीं हो सकता, कोई इसे जनरेट ही नहीं कर सकता। जब इसे कोई जनरेट ही नहीं कर सकता तो ये साइक्लिक नहीं हो सकता। लिहाजा एक बात तो ये याद रखें, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक ग्रुप मे नॉट बी साइक्लिक। दिस इज वन एग्जांपल कि दो साइक्लिक ग्रुप है, उनका डायरेक्ट प्रोडक्ट साइक्लिक नहीं है, ठीक है, लेकिन रिजल्ट आपको कहता है कि वो अबिलियन जरूर होगा। दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, स्ट्रक्चर थ्योरम फॉर फाइनाइटली जनरेटेड अबिलियन ग्रुप। इसके बाद ये बड़े इंटरेस्टिंग थ्योरम आपके पास आ रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने वो थ्योरम पढ़े भी नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको समझ आ जाएगी पढ़ते ही। स्ट्रक्चर थ्योरम फॉर फाइनाइटली जनरेटेड अबिलियन ग्रुप्स, ये एक थ्योरम बेसिकली है, इस पे हम पूरा एक लेक्चर दे सकते हैं, फाइनाइटली जनरेटेड अबिलियन ग्रुप्स। और उसमें हम ये दिखाएंगे कि हर अबिलियन ग्रुप जो होता है वो बुनियादी तौर पे बनता ही साइक्लिक ग्रुप्स के डायरेक्ट प्रोडक्ट से है, ठीक है। लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि अबिलियन ग्रुप का जो बेसिक यूनिट होता है वो साइक्लिक ग्रुप होता है। हर अबिलियन ग्रुप साइक्लिक ग्रुप के डायरेक्ट प्रोडक्ट से बना होता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर थ्योरम फॉर फाइनाइटली जनरेटेड अबिलियन ग्रुप्स, ठीक है। ये स्टेटमेंट आ गई। इवन एवरी ग्रुप इज जनरेटेड बाय ए फैमिली ऑफ अबिलियन ग्रुप सब ग्रुप्स, ठीक है। यानी अब आप जरा ये बड़ा प्यारा सीक्वेंस बना है, आप देखें बोला, साइक्लिक ग्रुप के डायरेक्ट प्रोडक्ट से बनता है अबिलियन ग्रुप, और अबिलियन ग्रुप्स के डिफरेंट किस्म के, चाहे वो सेमी प्रोडक्ट हो, नॉर्मल प्रोडक्ट हो, उनसे बनता है हर ग्रुप, ठीक होगी बात। यानी आप देखें, हर ग्रुप जनरेट होता है बिलियन सब ग्रुप्स के साथ, और अब बिलियन ग्रुप कहां से जनरेट होता है, अपने साइक्लिक सब ग्रुप्स के साथ, ठीक है। तो ये एक बड़ा प्यारा पैटर्न है इनका। ओके, नेक्स्ट रिजल्ट इज ए सब ग्रुप इज एन अबिलियन कोर्स, अबिलियन कोर्स सब ग्रुप, ये एक नाम है बिलियन ग्रुप सब ग्रुप, इफ एंड ओनली इफ द सब ग्रुप कंटेन कम्यूटेटर सब ग्रुप। यानी एक आपके पास ग्रुप है जी, एक आपके पास ये इसका सब ग्रुप है, एनी सब ग्रुप कोई भी हो सकता है, साफ जाहिर है ग्रुप का जो सब ग्रुप है वो उसका सबसेट होता है। अगर ऐसा हो, और दूसरी तरफ आप जानते हैं आपने हर ग्रुप का कम्यूटेटर सब ग्रुप निकालना सीखा है, यानी डिराइव्ड सब ग्रुप जो कम्यूटेटर से मिलके बनता है, ये भी उसका सब ग्रुप होता है। तो दो सब ग्रुप आ गए, ये कम्यूटेटर सब ग्रुप है, ये फिक्स्ड है, ये आर्बिट्रेरी सब ग्रुप है। अगर ऐसा हो, कोई ऐसा सब ग्रुप हो कि जिसके अंदर कम्यूटेटर सब ग्रुप पड़ा हो, यानी इफ H कंटेन्स दिस कम्यूटेटर सब ग्रुप, देन H इज सेड टू बी अ बिलियन कोर्स, ठीक है। अब ये बड़ा जबरदस्त टॉपिक है मेटाबिलियन। आप रिकॉल करें, मैंने आपको ये बताया था कि फॉर एनी ग्रुप हम उसका एक सब ग्रुप बनाते हैं जिसे हम डिराइव्ड सब ग्रुप कहते हैं, और वो सब ग्रुप कैसे जनरेट होता है, वो उसके एलिमेंट्स के कम्यूटेटर से जनरेट होता है। और कम्यूटेटर कोई मुश्किल चीज नहीं है, ये नोटेशन है बस, ए बी ब्रैकेट, और इसका मतलब ये समझ लें कि पहले ए लेना है, फिर उसे बी से मल्टीप्लाई करना है, फिर ए के इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, फिर बी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, ये स्पेशल किस्म का एक एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है। और फॉर ऑल ए बी के ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ यही काम करेंगे, और ये जो स्पेशल किस्म का बनेगा इसे आप डिराइव्ड सब ग्रुप कहेंगे, ठीक है। ये डिराइव्ड सब ग्रुप होता है आपका। अच्छा, अब आप देखें, मैंने आपको ये बताया कि अगर तो आपका ग्रुप अबिलियन है तो फिर क्या होगा, फिर जब भी आप कोई दो एलिमेंट ए बी लेंगे ना, उनका आप कम्यूटेटर लेंगे, ये कम्यूट कर जाएंगे, ए इनवर्स से जा मिलेगा, बी बी इनवर्स से जा मिलेगा, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ई आ जाएगा। इसका मतलब कि फिर तो जब भी डिराइव्ड सब ग्रुप आप बनाने लगे ना, तो उसमें सिर्फ आइडेंटिटी पड़ा होगा बस, इस तरह से, ठीक है। तो ये तो हो गया अबिलियन ग्रुप। यानी अगर आपका ग्रुप अबिलियन होगा तो उसका जो नेक्स्ट डिराइव्ड सब ग्रुप होगा वो आइडेंटिटी आ जाएगा, ये एक बात हो गई। अच्छा, अब आ जाए मेटाबिलियन ग्रुप क्या होता है। मेटाबिलियन ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जी, जिसका जब आप डिराइव्ड सब ग्रुप लें यानी जी प्राइम, तो वो बिलियन आ जाए, ठीक है। यानी अगर आप एक ग्रुप लेते हैं जी, फिर आप उसका एक डिराइव्ड सब ग्रुप बनाते हैं जो साफ जाहिर है उसके अंदर कंटेन करेगा जी प्राइम, ये वाला, अब ये बिलियन हो,
यानी ग्रुप नॉन बिलियन है, लेकिन जी प्राइम जो है ये बिलियन है, यानी ग्रुप नॉन बिलियन हो लेकिन उसका जो डिराइव्ड सब ग्रुप है ना वो बिलियन हो जाए। इस तरह के कि अगर आप इसका दोबारा लेंगे जी डबल प्राइम तो वो साफ ज़ाहिर ई आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेटाबिलियन ग्रुप कहलाता है। ग्रुप इज सेड टू बी मेटाबिलियन ग्रुप इफ इट्स डिराइव्ड ग्रुप इज अ बिलियन ग्रुप। ठीक है, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि चलें ठीक है, अगर ग्रुप खुद बिलियन नहीं है तो लेकिन उसका डिराइव्ड सब ग्रुप बिलियन है तो उसे हम चले मेटा बिलियन ग्रुप मान लेते हैं। और इसकी बहुत सारी एग्जांपल है। मिसाल के तौर पे आपका जो ग्रुप है D4, ठीक है, ये आपके पास नॉन बिलियन ग्रुप है ऑर्डर 8 का, लेकिन इसका जो डिराइव्ड सब ग्रुप है वो ए स्केयर से जनरेट होता है इस तरह से, और उसके अंदर दो एलिमेंट होते हैं 1 एंड ए स्केयर, ये बिलियन है। ठीक है, ऑर्डर 2 का ये बिलियन है, तो इसका मतलब कि D4 इज मेटाबिलियन ग्रुप। अच्छा, इसी तरह से आपके पास S6 जो है, सॉरी, ये आपके पास जो S3 है जो आपने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया है कि ये एक नॉन अबिलियन ग्रुप है ऑर्डर 6 का, हमेशा याद रखें कि जो SN ग्रुप है ना, सिमेट्रिक ग्रुप, इनका डिराइव्ड सब ग्रुप AN होता है। ठीक है, SN प्राइम इज इक्वल टू AN। तो S3 का जो डिराइव्ड सब ग्रुप है वो A3 है। अच्छा, अब S3 का ऑर्डर 6 है, A3 का ऑर्डर हमेशा S3 से हाफ होता है, इसका मतलब है इसका ऑर्डर 3 है। ऑर्डर 3 का मतलब है कि ये साइक्लिक है, हर ग्रुप ऑर्डर प्राइम का जो है वो साइक्लिक होता है, 1 A स्केयर, तो ये तो साइक्लिक ग्रुप हो गया। एंड एवरी साइक्लिक इज अ बिलियन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि S3 एक ऐसा ग्रुप है जिसका डिराइव्ड सब ग्रुप बिलियन है, लिहाजा ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास मेटा बिलियन ग्रुप बन गया। इसी तरह आप Q8 क्वाटर्नियंस का ग्रुप नॉन बिलियन है, लेकिन जब इसका डिराइव्ड सब ग्रुप लेंगे आप तो वो आपके पास क्या बनेगा, 1 - 1, ये आपके पास बिलियन बन जाएगा। ठीक है, बिकॉज ऑर्डर 2 का जो भी होगा वो बिलियन होगा। ठीक है, तो ये मेटाबिलियन ग्रुप है। सो Q इज मेटाबिलियन ग्रुप, D4 इज मेटाबिलियन ग्रुप, S3 इज मेटाबिलियन ग्रुप, और बहुत सारी एग्जांपल आ जाएंगी जो मेटाबिलियन ग्रुप। ओके, नेक्स्ट वन इज एवरी ग्रुप इज सॉल्वेबल ग्रुप। अब सॉल्वेबल ग्रुप क्या होता है, बिल्कुल आसान सी बात है, ये आप डेफिनेशन अच्छी तरह याद रख लें, MCQs में आ सकती है। सॉल्वेबल ग्रुप के लिए आपको डिराइव्ड सीरीज में बता देता हूं कि डिराइव्ड सीरीज क्या होती है। डिराइव्ड सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें आप एक ग्रुप लेते हैं जी, फिर उसका आप डिराइव्ड सब ग्रुप फाइंड करते हैं जी प्राइम, ये साफ जाहिर है उसका सबसेट होता है। फिर इस जी प्राइम का फिर डिराइव्ड सब ग्रुप लेते हैं जी डबल प्राइम, ये उसका सबसेट होता है। ठीक है, इस तरह करके उसके सबसेट बनते रहते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। अच्छा, अब यहाँ पे दो केसेस हैं। एक केस ये है कि आप जब जी का डिराइव्ड सब ग्रुप लेते हैं, जी प्राइम जी डबल प्राइम ऐसे करते करते तो वो ग्रुप से छोटा होता चला जाता है, छोटा होता चला जाता है, यहाँ तक कि एक किसी स्टेज पे जाके वो आइडेंटिटी बन जाता है। ठीक है, तो उस सूरत में हम कहेंगे कि हमारी ये जो सीरीज है जिसे हम डिराइव्ड सीरीज कहते हैं ये फाइनाइट है। ठीक है, क्योंकि ये जाके टर्मिनेट हो गई है। अगर ये टर्मिनेट हो गई है तो फिर हम कहते हैं कि वो ऐसा जो ग्रुप है ना वो सॉल्वेबल ग्रुप है जिसकी ये डिराइव्ड सीरीज जाके टर्मिनेट हो जाए। मिसाल के तौर पे आपके पास एक ग्रुप है सिमेट्रिक ग्रुप S4, एस का हमेशा जो डिराइव्ड सब ग्रुप होता है वो ए होता है, A4 का जो डिराइव्ड सब ग्रुप है वो V4 है, क्लाइन 4 ग्रुप। अब ये अबिलियन हो गया, जब अबिलियन हो जाएगा तो उससे आगे कहानी खत्म हो जाती है, उसका डिराइव्ड सब ग्रुप ई। अब ये S4 की डिराइव्ड सीरीज है। ठीक है, ये S4 है, ये प्राइम है, ये डबल प्राइम है, तो ये खत्म हो गई है, टर्मिनेट हो गई है, ई पे पहुंच गई है, तो ये सॉल्वेबल ग्रुप है। ठीक है, ऐसे ग्रुप को सॉल्वेबल ग्रुप कहते हैं। और अब बाज ग्रुप ऐसे भी होते हैं कि आप उसका डिराइव्ड सब ग्रुप लेते हैं जी प्राइम, फिर आप जी प्राइम का दोबारा डिराइव्ड सब ग्रुप लेते हैं तो वो जी प्राइम ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, और ये सिलसिला चलता रहता है। इसका मतलब है कभी भी उसने कम नहीं होना, जी प्राइम ही रहना, जी प्राइम ही रहना इन्फिनिटली, कभी ई को नहीं पहुंचेगा। तो ये जो डिराइव्ड सीरीज है ये टर्मिनेट नहीं हुई, ऐसा ग्रुप सॉल्वेबल नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट आपको थोड़ी सी बात बतानी थी सॉल्वेबल ग्रुप के बारे में, और वो ये बताना था कि अगर ग्रुप अबिलियन होगा तो फिर क्या होगा, जी अगर अबिलियन ग्रुप है, ठीक है, तो उसका जो जी प्राइम है वो क्या होगा, वो ट्रिवियल हो जाएगा, उधर ही कहानी खत्म हो गई, ये छोटी सी इसकी डिराइव्ड सीरीज बनेगी। और अगर डिराइव्ड सीरीज फाइनाइट हो तो उसे हम सॉल्वेबल ग्रुप कहते हैं। सो दिस इज सॉल्वेबल ग्रुप। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज एवरी अबिलियन ग्रुप इज निलपोटेंट ग्रुप। ये निलपोटेंट ग्रुप भी ऑलमोस्ट बिलियन ग्रुप होता है। इसमें
हम अपर और लोअर सेंट्रल सीरीज लेके देख सकते हैं। अगर वो फाइनाइट हो तो उसे हम अबिलियन ग्रुप, उसे हम निलपोटेंट ग्रुप कहते हैं। एवरी अबिलियन ग्रुप इज निलपोटेंट। दैट्स व्हाई मैंने आपसे कहा था कि अबिलियन ग्रुप्स आर वेरी सिंपल, सॉल्वेबल होते हैं, निलपोटेंट होते हैं, इनका सेंटर होल ग्रुप होता है, इनका नॉर्मलाइजर होल ग्रुप होता है, इनका सेंट्रलाइजर भी होल ग्रुप होता है। मजीद हम निलपोटेंट के बारे में पढ़ेंगे जब इसका टॉपिक हम स्टडी करेंगे। एन अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर n is cyclic if and only if its exponent is n. What is exponent? आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि किसी भी ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स फॉर ऑल ए इन जी अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, ए एन इज इक्वल टू ई, और n इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, then such an n is called exponent of the group. ठीक है, उसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने आपसे कहा था आपके पास जो क्लाइंट 4 ग्रुप है 1 ए बी ए बी, इस ग्रुप का ऑर्डर तो आपको पता चल रहा है कि 4 है। इसकी हर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 2 होता है। इसका मतलब है कि इसका कोई भी एलिमेंट आप लें V4 का तो वो x स्क्वायर इक्वल टू 1 को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब है कि इस ग्रुप की जो एक्सपोनेंट है वो 2 है, जबकि इसका ऑर्डर 4 है। तो ये एक्सपोनेंट ऑर्डर से डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई एलिमेंट जिद कर जाए और मिसाल के तौर पे 1 -1 अयोटा माइनस अयोटा, ये आपके पास फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी है, और अयोटा आपके पास -1 स्क्वायर रूट है। अयोटा की पावर 4 लेंगे तो +1 होगा। इसका मतलब है कि अयोटा का जो ऑर्डर है वो 4 है। ठीक है, माइनस अयोटा उसका इनवर्स है, इसलिए इसका ऑर्डर भी 4 है। इस -1 का ऑर्डर 2 है, -1 का स्क्वायर +1, इसका ऑर्डर 1 है। लेकिन जब आप पावर 4 लेंगे तो फिर सारे एलिमेंट की पावर 4 पे जाके 1 आ जाएगी, इससे पहले नहीं होगी क्योंकि अयोटा का ऑर्डर 4 है। अब क्या हुआ, अब आपके पास एक एलिमेंट ऐसा आया जिसका ऑर्डर ऑफ अयोटा वो आपके ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो गया, और ऐसा ग्रुप साइक्लिक ग्रुप होता है जिसमें आपका जो एक्सपोनेंट है वो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो जाए। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। आप जानते हैं कि हर साइक्लिक ग्रुप अबिलियन होता है। ठीक है, बाय वेल नोन रिजल्ट एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन, बट हमने देखा कि अबिलियन इज नॉट साइक्लिक। सो क्वेश्चन अराइज होता है कि अबिलियन ग्रुप कब साइक्लिक होगा? सो आंसर इज दिस वन, दिस इज वन ऑफ द आंसर। An abelian group G of order n is cyclic. This is converse of this. Cyclic implies abelian. Abelian does not imply cyclic. But a abelian group is cyclic if and only if exponent of the group is equal to the order of the group. ठीक है, ये converse के लिए true है। Okay, next one is center of the group is abelian for any group. ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जो सेंटर होता है किसी भी ग्रुप का, ये उन तमाम एलिमेंट्स का सेट होता है जो बाकी तमाम यानी ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स से कंप्यूट करते हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ द ग्रुप। यानी हम ढूंढ रहे होते हैं कि चले अगर ग्रुप अबिलियन नहीं भी है तो उसके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो अबिलियन हैं। ठीक है, लेकिन अगर ग्रुप अबिलियन होगा तो फिर साफ जाहिर है सेंटर ऑफ जी इज इक्वल टू द होल ग्रुप जी, बिकॉज एवरी एलिमेंट विल कंप्यूट। सो सेंटर ऑफ द जी is abelian group for any group G. Okay, this is end of our lecture. Next time हम next topic के साथ पढ़ेंगे।